69,000 शिक्षक भर्ती नहीं, अभ्यर्थी जाएंगे अपना रोजगार 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, मार के उनका खून लाल कर देंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। 60 सेकंड कंप्लीट हो गई। बात है भाई, दुनिया की बातें होंगी लेकिन रोजगार पे चर्चा जी 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 रोजगार पे 60 सेकंड एक सेकंड। अब शिवम त्यागी की बारी है। देखिए जी 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 ये हमारे बारे में बोल रहे थे कि अपने बारे में बोल रहे थे? सरकार आपकी है भाई, ये सारी बातें तो अपने किनारे और आपके नेता एक को चीज इस पर नहीं बोल रहे। आपकी है जी जी जी। अब मुझे शिवम त्यागी की बात आने दीजिए। देखिए सबके, देखिए अनुराग, आप ही ने सबसे ज्यादा वक्त लिया और आखिर में आप ही रोके जाएंगे। देखिए अमीश जी, हमें वक्त नहीं मिल रहा, आप ही रोके जाएंगे इसी कार्यक्रम के अंदर। लेकिन देखिए 60 सेकंड का सबका वक्त था, आपने 75-80 सेकंड लिए, सब 60 सेकंड पे शांत हो गए, लेकिन आप बोले। अब मैं रुक करता हूं शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी, बीजेपी असली मुद्दों से भाग रही है, समाजवादी पार्टी असली मुद्दों पर है, यह क्लेम है अनुराग भदौरिया साहब का। लाल सलाम वाला कन्हैया चाहे दिल्ली में हो और लाल टोपी वाले अनुराग भदौरिया चाहे इस डिबेट में, ये इस देश के लिए हमेशा खतरा रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। इनको बाबरी भी वापस चाहिए। इन्होंने 2013 में जब गौरव और सचिन को काटा जा रहा था मुजफ्फरनगर में, क्योंकि इसकी बहन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने छेड़ दिया था और वो उसके लिए बात करने गए थे, तब कहां थे ये समाजवादी? अपनी सरकार में आपने इन्हें कभी इस विकास के बारे में बात करते हुए देखा था क्या? जब सरकार में थे तब तो नाच मेरी बुलबुल कराते थे सैफई में, तब इन्हें विकास नहीं दिखा। आज विकास की बात करते हैं। ये आना चाहते हैं, रुकिए, गलत बात है। ये आना चाहते हैं राम मंदिर को रुकवाने के लिए, ये आना चाहते हैं, ये 60 सेकंड कंप्लीट हो जाए, अंसारी को जेल से बाहर निकालने के लिए, ये आना चाहते हैं आजम खान को जेल से बाहर निकालकर मंत्री बनाने के लिए। शिवम त्यागी, आपने जो काटने वाली बात बोली वो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ है और मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है कि हम बहस में कोई भी बात रखें तो तार्किक रखें, वो जरूरी है। एक सेकंड, एक शिवम, सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप आइएगा सुधांशु। और मेरा निवेदन है, अपनी टर्न पे बोलिए आप। अनुराग भदौरिया, आप सबसे ज्यादा डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है इसको फॉलो करें। आपको ऑब्जेक्शन टेक कर लिया गया, अब आप शांत बैठिए। आपको ऑब्जेक्शन टेकअप किया गया, मैंने खुद बोला है। भदौरिया जी का एक आपत्ति थी कि मारने कटवाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। श्री मुलायम सिंह यादव, इनके नेता, पहले उसके लिए माफी मांगे। दूसरा, अरे ये गुजरात नहीं है, यहां मोदी आएगा तो बोटी बोटी काट डालूंगा। इमरान मसूद, इनके नेता। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अरे हमारे लिए बोल रहे हैं कि अपने लिए बोल रहे हैं भाई? ये काटना मरवाना जो आपने कहा, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा, वरना हैसियत हो तो कह दीजिए कि मुलायम सिंह ने गलत बोला। कंप्लीट करें तो ये जी जी अब आप जवाब दीजिए। आप अपनी बात को देखिए क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश का युवा इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब मंच से देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कुछ आशा भरी बातें बोलेंगे जिससे मेरी जिंदगी सुधरेगी। तो किस तरह की बातें हो रही हैं? इन्होंने कहा, लाल, एक मिनट मैं अपनी बात करूं। लाल टोपी, लाल, आप इसके मतलब आप लाल का अपमान कर रहे हैं। मतलब हमारी जो हिंदुस्तान में सुहागन जो होती हैं लाल सिंदूर लगाती हैं, तो इसके मतलब आप उसका पवित्र सिंदूर लगाती है, लाल टोपी नहीं डालती। लाल का अपमान, क्या बोल रहे हैं? लाल का अपमान है। सुहागने लाल सिंदूर लगाती है, लाल सिंदूर लगाती है, लाल टोपी नहीं डालती। सिंदूर का बात कर रहे हैं। और सुनिए, बजरंग बली जी आप अपनी लाल टोपी को डिफेंड करिए, लेकिन सिंदूर से कैसे मैच करेंगे? सिंदूर पूरे बदन में लगाते थे, तो आप बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। आप बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। अली वाले बजरंग बली पर बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव आ गया तो आपसे पहले कभी बजरंग बली याद नहीं है। एक मिनट बात, लाल दे लाली, अब मैं बात पूरी करूं। याद है आपको? लाली लसे, अब मैं बोलूं ना, याद है आपको? लाल दे लाली लसे, आरुधर लाल लंगूर, ब्रज दे वज्र दे दानव दले, दानव दलन, जय 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 कपसूर। जय। सुनो, तो आप लाल का अपमान करेंगे, लेकिन आप भूल गए, आपको नहीं, आप भूल गए कि आपने लखीमपुर खीरी में जिस तरह से लाल से आपको प्यार था, आपने किसानों को रोन दिया था, उनका भी खून लाल था। और 69,000 अभ्यर्थियों को आपने पीट पीट के मारा, उनका भी खून लाल था। और विवेक तिवारी जिसको आपने गोली चुराया, उसका भी खून लाल था। ये सब लैड अलर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की मेरा निवेदन को स्वीकार नहीं आने देंगे, ये चाहे कितना भी जोर लगा लें, अनुराग, आपका समय अब कंप्लीट हुआ। अनुराग हो गया। देखिए बहस, आपने लाल टोपी पर बहुत बात करी,
लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी की बात करी थी, लाल रंग की बात टोपी लाल ही होता है। एक सेकंड देखिए अब अनुराग इसको कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है? पहली टोपी किसने मना करा? कौन सा रंग है? लाल टोपी डालिए, पीली टोपी डालिए, काली टोपी डालिए, हरी टोपी डालिए, कोई फर्क नहीं है। राम भक्त आप बजरंगबली का रंग है कि नहीं? देखो, बोलिए राम भक्त बजरंगबली का रंग है कि नहीं? बजरंगबली का आपको सुना। अच्छा अब एक सेकंड देखिए अब एक सेकंड सुधांशु जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी की बात करी थी, जो लाल टोपी इन्होंने डाल रखी है और हर किसी को अधिकार है वो अपनी टोपी डाले ना डाले, और हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है वो किसी के टोपी के रंग को क्रिटिसाइज करे ना करे, वो उनका अधिकार है। लेकिन क्योंकि लाल को हनुमान लला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि लाल को इस देश की सुहागनों के साथ जोड़ा गया, वो लाल टोपी की बात थी, लाल रंग की बात नहीं थी। इसीलिए अब बिल्कुल ठीक है, ये लाल टोपी बजरंगबली को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये लाल टोपी देश की सुहागनों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ना, ये समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, अन्याय को खत्म करने का प्रतीक है। उन्होंने लाल टोपी कहा था, जिन्होंने टोपियां पहनाई हैं उनके लिए भी कहा। टोपियां तो बीजेपी जनता को बहुत दिन टोपी पहनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए इस कार्यक्रम में दो लोगों ने टोपी डाली हुई है। एक लाइन और कह दो। देखिए अखिलेश यादव जी ने यह बोला था कि उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। बिल्कुल जनाब, यह लाल रंग कम्युनिस्टों में क्रांति का प्रतीक है, भारत में भगवा रंग क्रांति का प्रतीक है। याद करिए भगत सिंह वो भगवा चोला पहन के, बसंती चोला पहन के फांसी पर चढ़े थे। ये वही रंग था। वो गाना याद है पुरानी वाली शहीद का, जिस चोले को पहन शिवाजी मिट गए अपनी आन, चढ़ गए अपनी शान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। ये शिवाजी महाराज के झंडे पर था, वो महाराणा प्रताप के झंडे पर था, गुरु गोविंद सिंह जी के झंडे के ऊपर था। इसीलिए भारत के झंडे में भी वही भगवा रंग है। हो ये रहा है कि पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश के लोगों को लग चुका है कि अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, भाजपा को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा? कैसे पता उनको? ये जानबूझकर के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से डराया जा रहा है 80% हिंदुस्तान के हिंदुओं को। ये तरीका निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए, मुसलमान वो चाह रहा है कि जिसको दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है और हिंदू शिकार हो रहा है। एक मिनट नहीं, पर मुझे एसटी हसन कह रहे हैं, जो एसटी हसन जो कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बटना नहीं भगवान चाहिए के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा, तो मतलब एसटी हसन सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन वो कह रहे हैं 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात के लिए डरा रहे हैं। छोड़ो ना यार, क्यों छोड़ो? हर बात तो पकड़ोगे, छोड़ दो बात की कोई। देखिए, आप चाहते रहिए, बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए, ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है, इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी, 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है, खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी नहीं है? ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों? पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? अरे साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी है उत्तर प्रदेश, भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी गिरी हुई है नीचे? कौन बात कर रहा है जीडीपी? शिवम त्यागी, शिवम। कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां, जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहां है 15 लाख रुपया? जवाब शिवम त्यागी, होता क्या था? प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपए। यार कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, जवाब ओके। शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता देखिए महिलाओं के प्रति। यहाँ बच्चियां बैठी हैं, कह रहे हैं 1 शादी करो, 2 करो, 4 करो। वो प्रॉपर्टी है क्या किसी की? 4 शादियां करो, क्यों करो 4 शादी? अरे 1 शादी करो, 1 महिला के साथ रहो, खुश रहो। अरे भाई, शादी का क्या मतलब होता है? वो क्या है? वो नहीं, महिलाएं क्या है? अब सुनिए, असल में तुम्हारे पास कोई तर्क तो है नहीं, विकास का तर्क तो है नहीं। मैं हर बार बोलूंगा, विकास का तर्क तो है नहीं, पिछली बार भी नहीं बोलने दिया गया, पिछली बार विकास की बात तो है नहीं, यही बात मैं हर बार आपको बोलूंगा। अब दूसरी बात, एक चीज बताइए, इनसे पूछिए, बताओ ना, वो होता है ना, मैं इसी तरीके से चिल्लाऊंगा लगातार। अब सुनिए, इन्होंने कहा बिकेगा, इनसे पूछिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है? इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे इस देश में एयरपोर्ट आज से नहीं जा रहे हैं। किसी भी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अगर चलाया जा रहा है, ये नॉर्मल है। और दूसरी बात, ये ऐसे ही आतंक, जैसे डिबेट में आतंक तार रहे हैं